Good morning, students. Beta, in our today's lecture of 10th standard, we will be discussing the storage devices. Storage devices are also known as secondary memory devices. It is given on page A91 of Samita Arora, beta. अब दो तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड होती है. उसके ऊपर हम परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में. तो जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, वो परमानेंट नहीं है, तो फिर हमें ऐसी कोई मेमोरी चाहिए जिसके अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकें, लार्ज अमाउंट में या लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी जिसकी हो. तो वो हमारा डिवाइस कौन से होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, और उसके अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, लार्ज कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी डिवाइसेस आर अवेलेबल these days, and we will be discussing one by one to them. Yes, students, now we will be discussing the topic hard disk of the storage devices. हार्ड डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये जनरली आपको कंप्यूटर के अंदर मिलती है. मतलब अब देखो, स्टोरेज डिवाइस तो सारे ही हैं. इससे पहले वाली ऑडियो में मैंने आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया. हार्ड डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हम लोग कह सकते हैं, है ना. सीडीज़ भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, डीवीडीज़ भी होती हैं. लेकिन कभी भी हमने पेन ड्राइव कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर लगी तो नहीं देखी है. ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लगाते हैं उसमें डेटा को कॉपी करने के लिए, लेकिन ये तो नहीं कि परमानेंटली ही लगी हुई है, या डीवीडी कोई परमानेंटली उसके अंदर डीवीडी डली हुई है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता रहता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन हर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है ना. तो ये क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा होती है. अब इसके अंदर जैसे अभी हमने फ्लॉपी डिस्क में से पहले ऑडियो में पढ़ा था कि वो एक राउंड शेप में होती है ना, जैसे सीडी होती है. तो सेम इसका लुक भी वैसा ही है हार्ड डिस्क का, जो अंदर की तरफ है, अंदर है. बाहर की तरफ उसको कवरिंग दी जाती है एल्यूमिनियम टाइप ऑफ मेटल की. ओके. अब हार्ड डिस्क के अंदर एक जो सीडी फॉर्म में होती है उसको प्लेटर भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? प्लेटर बोल देते हैं. अब कईयों में एक जनरली वैसे एक होती नहीं है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ प्लेटर्स. आप ये लगा सकते हो, अगर हम काफ़ी सारी सीडीज़ को इकट्ठा करें, एक के ऊपर एक रखें, तो इट कैन गिव द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड डिस्क. इसको हम लोग डिस्किट्स भी बोल देते हैं. ओके. हार्ड डिस्क भी बोल देते हैं. ओके. अब और इसको चारों तरफ ये किससे, एल्यूमिनियम टाइप ऑफ मेटल से कवर्ड रहती है, जो हार्ड होता है. अभी एक हार्ड डिस्क हैव अ हार्ड प्लेटर दैट होल्ड्स द मैग्नेटिक मीडियम. अब जो फ्लॉपी डिस्क है वो जो उसके ऊपर डेटा जो स्टोर हो रहा है वो मैग्नेटाइज फॉर्म में स्टोर हो रहा है. इसके अंदर भी हार्ड डिस्क में भी डेटा किस तरह स्टोर होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है. एक्चुअली में जो कंप्यूटर डेटा अपने अंदर स्टोर करता है वो किस फॉर्म में करता है? बाइनरी फॉर्म में ही करता है. इज इट ओके? लेकिन वो स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर जब स्टोर किया वो किस में किया जा रहा है? मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में किया जा रहा है कि परमानेंटली इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाता है. ठीक है. अब हार्ड डिस्क हैव अ हार्ड प्लेटर दैट होल्ड्स अ मैग्नेटिक मीडियम, कि वो किस तरह का हार्ड डिस्क बना हुआ है? मैग्नेटिक मीडियम का बना हुआ है, एज अपोज टू द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक फाइल्स फाउंड इन टेप्स एंड फ्लॉपीज. कहते हैं ठीक है, वो मैग्नेटिक मीडियम का बना हुआ है. कौन सा? हार्ड डिस्क. फ्लॉपी डिस्क भी बना हुआ था, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? कि ये जो हार्ड डिस्क होती है फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में क्या होता है? हार्ड होता है. ओके. अ हार्ड डिस्क इज एबल टू स्टोर एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्मॉलर स्पेस. इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं घेरती है, लेकिन डेटा क्या स्टोर कर सकता है? लार्ज कैपेसिटी में स्टोर कर सकता है. एंड हार्ड डिस्क कैन आल्सो एक्सेस एनी ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है वहाँ से डेटा को रिट्रीव करने की, वहाँ से लेने की, डेटा कहाँ से? हार्ड डिस्क से,
तो उसमें इतना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कंप्यूटर को निकाल कर मुझको या किसी भी पर्सन को, यूज़र को देने में। डेटा इज स्टोर्ड ऑन टू द हार्ड डिस्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ठीक है, डिस्क में डेटा किस तरह स्टोर होता है? हम फाइल्स में स्टोर करते हैं ना, हमने कोई वर्ड में फाइल बनाई, कुछ टाइप किया या डॉक्यूमेंट दिया, उनको क्या देते हैं हम लोग? फाइलों का नाम देते हैं। When program running on the computer request a file, hard disk retrieve its bytes and send them to the CPU one at a time. और अब इसका प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस दे आर टॉकिंग अबाउट। अब जब हम जैसे मैंने फ्लॉपी डिस्क में भी बताया, कीबोर्ड से हम लोग कोई इनपुट करते हैं, कोई मुझे फाइल ओपन करनी है, वो जो मैंने कमांड कीबोर्ड से दी वो किसके पास जा रही है? सीपीयू के पास। और सीपीयू किसको देगा? हार्ड डिस्क को। इज इट ओके? फिर हार्ड डिस्क से मेरा डेटा रिट्रीव होके कहाँ आएगा? मॉनिटर पे, जो मुझे दिखाई देगा। इज इट सो? सो वही ये कह रहा है, डाटा इज स्टोर्ड ऑन टू द डिस्क इन टू द फॉर्म ऑफ फाइल्स। व्हेन अ प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर रिक्वेस्ट अ फाइल, हार्ड डिस्क रिट्रीव्स इट बाइट्स एंड सेंड देम टू द सीपीयू वन एट अ टाइम। ओके, देर आर टू वेज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, अब उसने डेटा तो दे दिया सीपीयू को निकाल कर, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि हार्ड डिस्क बहुत अच्छी है या इसकी कैपेसिटी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, या इसका डेट ऑफ एक्सेस टाइम ऑफ काफ़ी अच्छा है? हाउ वी विल कम टू नो? अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, इसकी कार की स्पीड बहुत अच्छी है या इसकी स्पीड अच्छी नहीं है, या इस कंपनी का इंटरनेट बहुत रेंज में होता है, बहुत अच्छा होता है ना? तो हम कैसे पता चलता है? ऑन सम फैक्टर्स ना। तो इसी तरह हार्ड डिस्क का रेट ऑफ वर्किंग कैसे, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेज़र किया जाए? कुछ पॉइंट्स हैं विच वी विल बी डिस्कसिंग। नंबर वन इज़ योर डेटा रेट। डेटा रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ पर सेकेंड दैट द ड्राइव कैन डिलीवर टू द सीपीयू। मतलब सीपीयू ने रिक्वेस्ट की हार्ड डिस्क को, लेकिन हार्ड डिस्क कितना डेटा कितने सेकंड में कंप्यूटर को देता है, मतलब एक सेकंड में कितना डेटा वो सीपीयू को हार्ड डिस्क से निकाल कर दे रहा है। ठीक है, जो रिक्वेस्ट की गई थी यूज़र से, तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज़ डेटा रेट। ये रेट 5 से लेके 40 मेगाबाइट पर सेकंड हो सकता है। अब देखो, किसी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है 5 मेगाबाइट पर सेकंड, दूसरे की कैपेसिटी है 10 मेगाबाइट पर सेकंड, एक की है 40 मेगाबाइट पर सेकंड। ठीक है, तो कौन सी वाली अच्छी होगी? 40 मेगा पर सेकंड, क्योंकि वो 40 मेगाबाइट दे रहा है एक सेकंड में। किसको? सीपीयू को, है ना, हार्ड डिस्क। तो इसका मतलब उसकी ज़्यादा अच्छी है किसके कंपैरिजन? 10 मेगाबाइट पर सेकंड के। और 10 मेगाबाइट पर सेकंड की 5 मेगाबाइट पर सेकंड वाले से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हुई, क्योंकि एंड दिस इज़ नोन एज द डेटा रेट। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, डेटा रेट का मतलब होता है कि एक सेकंड में हार्ड डिस्क से कितना डेटा सीपीयू पर जा रहा है, जब सीपीयू उसको रिक्वेस्ट करता है पर्टिकुलर डेटा से, डेटा के लिए। किससे? हार्ड डिस्क से रिक्वेस्ट करता है। और सेकंड होता है आपका सीक टाइम। सीक टाइम का मतलब है, अब इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट इसका बताना चाहूँगी। जैसे हमने फ्लॉपी डिस्क में भी किया, इससे पहले वाली ऑडियो में, जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो ट्रैक्स में स्टोर होता है। ओके, और ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक्स की फॉर्म हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं बेटा आपके मैथ्स में? जिनका सेंटर पॉइंट सेम होता है सर्कल्स का, लेकिन रेडियस अलग अलग होता है, लेकिन सेंटर पॉइंट सेम होता है। तो ये ट्रैक्स भी क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल फॉर्म में होते हैं। अंदर की तरफ छोटा सर्कल होता है, फिर उससे थोड़ा बड़ा सर्कल होता है, फिर पॉइंट एक ही है जहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं सेंटर के अंदर। तो you can see in figure 4.27 on page 53 along with this audio which I've sent the pages along with this audio। और हर ट्रैक के अंदर क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर किस फॉर्म में होते हैं? पाई शेप में होते हैं। मैथ्स में किया होगा आपने। अब अमाउंट ऑफ टाइम, अब ये जो हम सीक टाइम की बात कर रहे थे, ये क्या चीज़ है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेकन बिटवीन द टाइम दैट सीपीयू रिक्वेस्ट अ फाइल एंड द फर्स्ट बाइट ऑफ द फाइल बीइंग सेंट टू द सीपीयू। कितना टाइम लगता है
अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स बिटवीन द टाइम दैट द CPU रिक्वेस्ट अ फाइल, कि CPU ने रिक्वेस्ट की फाइल के लिए, और किसके पास रिक्वेस्ट की थी, हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क से डेटा वापस कितनी देर में आ रहा है, किसके पास आ रहा है। और या हम कह सकते हैं कि पहली बाइट निकालने में कितना टाइम लगा, किसको, द होल प्रोसेस को। अमाउंट ऑफ टाइम इट टेकन बिटवीन द टाइम दैट द CPU रिक्वेस्ट अ फाइल एंड द फर्स्ट बाइट ऑफ द फाइल बीइंग सेंड टू द CPU। कितना टाइम लगा, हम कह सकते हैं ढूंढने में। सी क्या होता है, ढूंढना। CPU ने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट किसके पास गई, हार्ड डिस्क के पास गई। अब उसके ऊपर क्या बने हुए हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर बने हुए हैं, और जो डेटा रीड करता है ट्रैक्स और सेक्टर्स में से, वो कौन सा होता है, रीड एंड राइट हेड, जैसे हमने फ्लॉपी में किया था। फ्लॉपी डिस्क में भी और हार्ड डिस्क में भी डेटा कहाँ स्टोर है, ट्रैक्स में, और ट्रैक्स के अंदर क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, और उनमें से डेटा कौन रीड किया, कहाँ कौन करता है, रीड एंड राइट हेड्स होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, मतलब कि आपने तो क्या देखना है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक बड़ा सा ब्लैक कलर का रिकॉर्ड हुआ करता था, उसके ऊपर एक हेड सा लगा रहता था, एक उसकी पीछे एक हैंडल होता था, आगे थोड़ा सा वी कैन से रेक्टेंगुलर फॉर्म शेप होती थी, तो उसको रिकॉर्ड के ऊपर रख दिया जाता था, और नीचे से रिकॉर्ड यूज टू मूव इट, और जैसे वो पर्टिकुलर ये ट्रैक उस हेड के नीचे आती थी, या पर्टिकुलर ट्रैक और सेक्टर, तो वहाँ से वो सॉन्ग को ट्रैप कर लेता था और हमको यूज़र्स को सुनाता था। उसी तरह सेम वर्किंग क्या है इसकी हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क की होती है। तो कितना टाइम लगा CPU को हार्ड डिस्क से डेटा को रिट्रीव करने में या ढूंढने में, पहला डेटा, तो दैट इज़ नोन एज सीक टाइम। अगेन आई एम रिपीटिंग, CPU से रिक्वेस्ट आई, किसके पास आई, हार्ड डिस्क के पास। अब हार्ड डिस्क पे काफ़ी ट्रैक्स और सेक्टर्स हैं, अब वो पर्टिकुलर ट्रैक रीड एंड राइट हेड पहले ढूंढेगा कि वो ट्रैक कौन सी है जिस पे डेटा पड़ा हुआ है। इज़ इट ओके। तो वो जो टाइम लगा ट्रैक तक पहुंचने का, ठीक है, वो क्या है हमारा, दैट इज़ योर सीक टाइम। ठीक है, कहने को तो कह देते हैं कि पूरा कंप्लीट टाइम हमारी बुक में कवर नहीं है, लेकिन एक क्या होता है आपका सीक टाइम होता है, एक रोटेशनल डिले होता है, और एक बेटा होता है ट्रांसफ़र डिले होता है। आई एम टेलिंग यू बिट मोर फ्रॉम दिस बुक। अब सीक टाइम क्या होता है, उस ट्रैक पर रीड एंड राइट ट्रैक पे रीड एंड राइट हेड के द्वारा उस पर्टिकुलर ट्रैक पे जाना जहाँ मेरा डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, पहुँच गए, सीक टाइम हो गया, वो ट्रैक हमने ढूंढ ली जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा हुआ है रीड एंड राइट हेड ने। अब वो ट्रैक घूमेगी, और वो पर्टिकुलर सेक्टर किसके नीचे आएगा, रीड एंड राइट हेड के नीचे। और जैसे ही वो सेक्टर आएगा जहाँ पे वो फाइल स्टोर है जो CPU ने यूज़र ने रिक्वेस्ट की है CPU को, और जैसे ही वो नीचे आएगा उसको रीड एंड राइट हेड पढ़ लेगा। अब ट्रैक तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगा रीड एंड राइट हेड को CPU के रिक्वेस्ट होने के बाद, उसे क्या बोलते हैं, सीक टाइम। और फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर तक पहुंचने के लिए उस ट्रैक के अंदर वो क्या हो गया, आपका रोटेशनल डिले हो गया। अब रीड एंड राइट हेड ने डेटा को ढूंढ लिया है कि वो कौन से ट्रैक और कौन से सेक्टर में है। अब उसको उसने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, CPU को, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की थी। तो ये क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र डिले। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र डिले। फिर एक्सेस टाइम, टोटल एक्सेस टाइम क्या होगा, सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस ट्रांसफ़र डिले। इज़ इट ओके, दैट विल बी नोन एज अ एक्सेस टाइम। लेकिन जनरली कह देते हैं कि सीक टाइम। सीक टाइम मीन्स ढूंढने का टाइम, कितना टाइम लगा एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो CPU ने की थी वो हार्ड डिस्क से डेटा को उठाने में, वहाँ से रिट्रीव करने में, और उसको CPU को देने में। लेकिन उसके बीच में ये काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं, सीक टाइम, रोटेशनल डिले, ट्रांसफ़र डिले, और एक्सेस टाइम क्या होता है, सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इज़ इट ओके। अब किसका, अब डेटा रेट हमने पढ़ा था, अभी 2 फैक्टर पढ़ रहे थे हम लोग की परफॉर्मेंस कैसे पता लगता है कि किस हार्ड डिस्क की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है।
किसके बेसिस पे पता लगता है? डेटा रेट के बेसिस पे और सीक टाइम के बेसिस पे। डेटा रेट हमने क्या पढ़ा था कि 1 सेकंड में वो कितना डेटा ट्रांसफ़र करता है सीपीयू को, और सीक टाइम क्या हुआ, कितना टाइम लगता है उस डेटा को ढूंढने में। ठीक है, अब जितना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करेगा 1 सेकंड में, इट मीन्स उसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, और जितना कम टाइम वो लेगा पर्टिकुलर डेटा को ढूंढने में, तो उतनी भी उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, हार्ड डिस्क की ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग दे आर टॉकिंग अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इज द कैपेसिटी ऑफ द ड्राइव। कैपेसिटी का मतलब क्या है, हाउ मच डेटा द हार्ड डिस्क कैन कंटेन इन इटसेल्फ। अब जितना ज़्यादा वो डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा, इट मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर है इट इज़ अ सील्ड एल्यूमिनियम बॉक्स, वो सील्ड एल्यूमिनियम बॉक्स है, और उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, हमारी डिस्केट्स पड़ी हुई हैं। डिस्केट मीन्स कलेक्शन ऑफ द डिस्क पड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर क्या है, हमारा डेटा स्टोर होता है। और किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में स्टोर हो रहा है। लेकिन जब कंप्यूटर उसको रीड करेगा तो वो किस फॉर्म में करेगा, बिट्स एंड बाइट्स फॉर्म में करेगा। और जब राइट कर रहा है तो वो उसको मैग्नेटाइज करके उसके अंदर स्टोर कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। ओके, फिर आ जाता है आपका, अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग एक वर्ड होता है बेटा। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डेटा को स्टोर करना, है ना, हार्ड डिस्क के ऊपर। अब 2 तरह की फॉर्मेटिंग होती हैं बेटा, लो लेवल फॉर्मेटिंग एंड हाई लेवल फॉर्मेटिंग। अब मैंने अभी आपको बताया था कि इसके ऊपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, किसके ऊपर, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के ऊपर। अब और उसके अंदर और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या कहलाते हैं, ट्रैक्स कहलाते हैं। और ट्रैक्स के अंदर कहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, सेक्टर्स के अंदर स्टोर होता है। इज इट सो और नॉट? और सेक्टर के अंदर अराउंड 512 बाइट्स तक हमारा डेटा स्टोर हो जाता है, और जनरली 8 ट्रैक्स होती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर फर्दर क्या होती हैं, हमारे सेक्टर्स बने रहते हैं। अच्छा, अब मैं बता रही थी आपकी 2 तरह की फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग लो लेवल फॉर्मेटिंग एंड हाई लेवल फॉर्मेटिंग। अब चलो मैं इस थोड़ा सा हट के इसको पहले अब मैं ये कवर कर दूं। अब मैंने कहा कि सर्कल्स, अभी जो मैं टॉपिक कवर कर रही थी भी, उसके ऊपर सर्कल्स बने रहते हैं, लेकिन ये कोई फिजिकली सर्कल नहीं बने रहते हैं, किसी मशीन के थ्रू नहीं सर्कल्स बनते हैं या सेक्टर्स बनते हैं। इसको कौन बनाया, किसके थ्रू बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू बनाया जाता है। ओके, तो अब हम जैसे बात लो लेवल फॉर्मेटिंग एंड हाई लेवल फॉर्मेटिंग की कर रहे थे। लो लेवल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जब मैन्युफैक्चरर जो करता है उस हार्ड डिस्क को, वो उसके ऊपर ट्रैक्स और सेक्टर्स जब मेंशन करता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, लो लेवल फॉर्मेटिंग। मीन्स वो हमें इस फॉर्म में देता है कि हम उसके अंदर अब डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब हो गया हाई लेवल फॉर्मेटिंग। हाई लेवल फॉर्मेटिंग के अंदर यूज़र खुद ट्रैक्स और सेक्टर्स को मेंशन करता है, जिसके अंदर वो फिर डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम कहते हैं ना, हम फॉर्मेट कर रहे हैं हार्ड डिस्क को। फॉर्मेट मीन्स उसका दोबारा से अब ट्रैक्स बनाना, सेक्टर्स बनाना। अब कितने ट्रैक्स बनेंगे, कितने सेक्टर्स बनेंगे, ये सारा डिटेल एक फाइल के अंदर दिया रहता है, दैट इज़ नोन एज, या एक फाइल ना कह के हम लोग टेबल कह सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और उसके अंदर पूरा डिटेल रहता है कि हाउ मेनी ट्रैक्स आर गोइंग टू बी देयर, हाउ मेनी सेक्टर्स आर गोइंग टू बी देयर, इन विच द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड। और हर सेक्टर का, जैसे मैंने फ्लॉपी डिस्क में भी आपको बताया था, हर एक का क्या होता है, एड्रेस होता है। नाउ लेट्स रीड फ्रॉम योर बुक। द प्रोसेस ऑफ लो लेवल फॉर्मेटिंग ड्राइव एस्टैब्लिश द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द प्लेटर। प्लेटर क्या, डिस्क की बात कर रहे हैं। ओके, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ईच सेक्टर्स आर रिटन ऑन टू द प्लेटर। ठीक है, लिखा रहता है। प्रोसेस प्रिपेयर्स द ड्राइव टू होल्ड ब्लॉक्स ऑफ बाइट्स। ये ट्रैक्स और सेक्टर्स क्यों बनाए जाते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। डेटा किस स्टोर होता है, बाइट्स वगैरह में होता है आपका, बिट्स एंड बाइट्स। वी हैव ऑलरेडी डन दिस टॉपिक। हाई लेवल फॉर्मेटिंग writes the file storage structure like the file allocation table into the sectors, है ना। अब वो डेटा कहाँ पे स्टोर है, क्या है, वो सब कहाँ होता है, कि कितने ट्रैक्स होने हैं, कितने उसके अंदर सेक्टर्स होने हैं, क्या डेटा कहाँ स्टोर करना है, ये सब किस में है, आपका फाइल एलोकेशन टेबल में। दिस प्रोसेस प्रिपेयर्स द ड्राइव टू होल्ड द फाइल्स।
ये जो ट्रैक्स बनाना, सेक्टर्स बनाना क्यों बना रहे हैं हम लोग, है ना, क्या करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी रहती है, ट्रैक्स कितने बनाने, सेक्टर्स कितने बनाने, फाइल एलोकेशन टेबल से। हम अब मैन्युफैक्चर ने हमें फॉर्मेट करके दे दिया था, लेकिन हम फिर कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हम कहते हैं फॉर्मेट करते हैं, हम हो सकता है पिछला सारा डेटा डिलीट करके दोबारा से कोई और डेटा स्टोर करना चाहते हैं इरेज करके, तो हम उसको फॉर्मेट करेंगे ना, है ना, उसको दोबारा से हम लोगों को। अब ये कोई ट्रैक्स और सेक्टर फिजिकली, जैसे मैंने बताया, पहले से तो बने नहीं हुए हैं, हमें लॉजिकली बनते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर के थ्रू बनते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, फॉर्मेटिंग। इट मीन जो मैन्युफैक्चर की तरफ से बना हुआ आती हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो क्या कहलाता है, लो लेवल फॉर्मेटिंग। और जो यूज़र बनाता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, हाई लेवल फॉर्मेटिंग। और इनका सारा डिटेल किस में रहता है, आपका फाइल एलोकेशन टेबल में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग फैट भी बोल सकते हैं, FAT। तो एडवांटेजेस क्या हो गई हार्ड डिस्क की, रिलायबल स्टोरेज मीडिया, मीन्स रिलायबल मीन्स हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, मीन्स में काफ़ी डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और रिलायबल मीन्स जैसे हमने डेटा स्टोर किया हमें वैसा ही मिलेगा। फास्ट टू एक्सेस एंड रिट्रीव डेटा, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, इन ऑर्डर टू, जो हम डेटा रेट हम पढ़ चुके हैं, इतना स्लो नहीं होता है एक्सेस ऑफ डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क बैक टू द CPU। हम लोग डेटा भी काफ़ी कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं, और ये डैमेज नहीं होती है जल्दी, क्योंकि इसका क्या है, मटेरियल हार्डर में है कंपैरेटिव टू योर फ्लॉपी डिस्क। डोंट गेट डैमेज बिकॉज फिटेड इनसाइड कंप्यूटर, दूसरी बार कंप्यूटर के अंदर होती है, ये CPU के अंदर होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट पोर्टेबल, इसको हम कैरी नहीं कर सकते हैं आराम से। हाँ ठीक है, उसमें से हम लोग स्क्रूज के थ्रू उसको रिमूव करके स्क्रू को फिर हम निकाल लें CPU से, फिर लेके जाएं, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हम इजीली, अगर ख़राब होता है कुछ हार्ड डिस्क में, तभी हम लोग कैरी करते हैं, अदरवाइज हार्ड डिस्क को जनरली नहीं निकाला जाता, वो फिक्स ही रहती है वहाँ पे, किसमें, CPU में। और लेकिन ये कॉस्टली भी है, ये इसकी डिसएडवांटेज है ना, इट इज़ नॉट सो